Hello students, today in this lecture we will learn about operating system. Students, operating system के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. Operating system is a very popular system software. ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा कि अगर सपोज हम कोई मोबाइल फ़ोन भी परचेज करने जाते हैं बाज़ार में किसी शॉप पे, तो सबसे पहले पूछते हैं कि इसके अंदर कौन सा एंड्रॉयड का वर्जन वर्क कर रहा है. ओके, मीन्स जो एंड्रॉयड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. सेम अगर हम कोई कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कौन सा वर्जन है. विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है. ओके, तो मीन स्टूडेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओएस ही पढ़ते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम often referred to as OS is an integrated set of programs that controls the resources like CPU, memory, and input and output devices of a computer system, and it provided its user with an interface or virtual machine that is easy to use than the bare machine. Students, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में एक इंटरफेस है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हैं. अगर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो हम उस पर्टिकुलर सिस्टम को या लैपटॉप को यूज नहीं कर सकते, उसका प्रयोग नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट, मीन्स क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस और वी कैन से इट वर्क्स एज अ प्लेटफॉर्म बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम. A software is a collection of programs that lead to a specific task. ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था स्टूडेंट की सॉफ्टवेयर एक्चुअल में क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए वो डेवलप किया गया है. से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है it is a control program which controls the execution of programs. मीन्स कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं उनको जो कंट्रोल करता है कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी बाय ऑपरेटिंग इट इन द एफिशिएंट मैनर. कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, ओके, उसका जो मेन पर्पज या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी, टू मैक्सिमाइज द आउटपुट. ओके, मीन्स कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर में जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, जितने प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना. इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं कंट्रोल प्रोग्राम. ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर. मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है उसके हिसाब से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं, दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द make a computer system easier to use. Okay, it means an operating system hides details of hardware resources.
from programmers and other users and provide them with the convenient interface for using a computer system. ओके, मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हम कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली यूज करते हैं, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उन पे हम वर्क कर पाते हैं. इट मीन्स क्या हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड इट्स यूजर. एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. क्वेश्चन मीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको मैनेज करता है. ओके, मीन्स जितने भी रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली वर्क करें और जो भी टास्क है वो प्रॉपरली परफॉर्म हो, टास्क कंप्लीट हो. ओके, मीन्स efficient and fair sharing of system resources among users and the programs is a key goal of all operating systems. Means suppose कंप्यूटर से कनेक्टेड अगर एक प्रिंटर है और उस प्रिंटर को अगर मोर देन वन यूजर शेयर कर रहे हैं, ओके, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क है कि जो रिसोर्स क्या हुआ हमारा प्रिंटर, उस प्रिंटर को प्रिंट आउट लेने की हर यूजर को प्रॉपरली वो एलोकेट करे. तो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग वी कैन से कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज वर्क्स एज अ रिसोर्स एलोकेटर एंड इट मैनेज ऑल रिसोर्सेज एंड इट कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एरर्स एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ द कंप्यूटर. हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में अब लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, दिस डायग्राम represents the logical architecture of a computer system. Okay, computer hardware, operating system, then tools and other system softwares and application softwares and users. Okay, this is the logical architecture of a computer system. Means computer system architecture can be divided into 4 components. जो कंपोनेंट्स अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखे थे, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर, इट इज द फर्स्ट कंपोनेंट, एंड सेकेंड कंपोनेंट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज द टूल्स एंड अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, and fourth one is the users. Students, these 4 components plays very important role in any computer system. ये 4 कंपोनेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है कंप्यूटर सिस्टम में. स्टूडेंट्स, अब हम इन चारों कंपोनेंट्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज द हार्डवेयर कंपोनेंट. मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर. ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर की अगर बात करें तो आप सब लोग परिचित होंगे कंप्यूटर हार्डवेयर से. कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, सीपीयू, मेमोरी. इनपुट आउटपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, डिस्प्ले यूनिट या से मॉनिटर कहते हैं हम. ओके, दीज आर द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जिन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर कह रहे हैं. दीज आर द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम. एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम.
ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स यूज ऑफ हार्डवेयर among various applications and users। स्टूडेंट्स, जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा था, स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट वर्क्स एज अ रिसोर्स एलोकेटर। ओके, तो कंप्यूटर रिसोर्स क्या क्या हुए? कितने भी सराउंडिंग से हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं। ओके, उन सबको मैनेज करना और कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उनको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना। कि मीन्स ईच एंड एवरी ऑपरेशन जो कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म हो रहा है उसको कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे बताया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम controls and coordinates use of hardware among various applications and users। मीन्स ये कंप्यूटर अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफाई करता है कि कौन सा रिसोर्स किस पर्टिकुलर यूजर को किस तरीके से एलोकेट करना है, असाइन करना है। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज द टूल्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। टूल्स एंड एप्लीकेशन programs means it define the way in which the system resources are used to solve the computing problems of the users। tools and application software means वो प्रोग्राम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके माध्यम से जो यूजर है या जब ये कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स है, ओके, जो प्रॉब्लम्स है उनको प्रॉपरली सॉल्व करना। ओके, एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स हैं वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर्स, वेब ब्राउजर्स, डेटाबेस सिस्टम्स, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा। दीज आर द application softwares that are used to perform a specific task। The tools and application programs are very important component of any computer system to perform related tasks। And next component is the users। User means people or अदर कंप्यूटर्स। ओके, यूजर्स मीन्स जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। ओके, ये मीन्स ह्यूमन बीइंग हो सकता है या दूसरा कंप्यूटर होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पढ़ा है यहाँ पे, और कंप्यूटर सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं या लॉजिकल जो आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम का उसके बारे में स्टडी किया स्टूडेंट्स हमने। थैंक यू।